हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त हमेशा हाइड्रेशन को मेंटेन रखना चाहिए, जिससे दिमाग तेज़ होता है एंड लर्निंग फास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है 73% उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाटर होता है। टॉपिक पर चलते हैं। मूषा मूषा जो है वो 17 टाइप्स की होती है, 17 टाइप्स की। ठीक है, अष्टांग हृदय ने अंध मूषा का वर्णन किया है, जबकि घटी मूषा का वर्णन है अष्टांग संग्रह के द्वारा। अब मूषा जो होती है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और इसका कार्य क्या होता है। देखिए, दोषों को दूर करने का काम मूषा का होता है, आप इतना याद रखिए। मूषा में मिट्टी डलती है। ठीक है, उसके बाद भूसा, लकड़ी, कोयला एंड घोड़े की लीद है, शण के रेशे, ये सब डलता है। ठीक है, मिट्टी 4 भाग होती है, बाकी सारा कुछ एक एक भाग होता है। मिट्टी हमने लाल ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं, या फिर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पीली मिट्टी ले सकते हैं, कुम्हार की मिट्टी ले सकते हैं। इतना याद करना है। अब मूषा में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो मूषा होती है इसमें सबसे पहले वज्र मूषा है, वृतांक मूषा है, व से वज्र, व से वृतांक। ठीक है, एंड पक्व मूषा है, गोस्तनी मूषा है। इन 4 मूषा के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। जो वज्र मूषा होती है ये श्रेष्ठ मूषा मूषा मानी गई है एंड ये कठिन द्रव्यों के सत्वपातन के लिए प्रयोग की जाती है। और जबकि वृतांक का मतलब होता है बैंगन। ठीक है, मतलब जिसमें मूषा जो है उसमें एक 12 अंगुल की नलिका जो है डाली जाती है, जिसका अग्रभाग जो होता है धतूरा पुष्प की आकृति का होता है। तो मृदु द्रव्य के सत्वपातन के लिए वृतांक मूषा होती है, कठिन द्रव्य के सत्वपातनार्थ वज्र मूषा होती है। नेक्स्ट इसकी गोस्तनी मूषा। इसका आकार ऑब्वियसली गोस्तन के जैसा होता है एंड द्रव्यों के जो सत्व को पिघलाने के लिए, ठीक है, मतलब उनके द्रावण करने के लिए और उसको शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग होता है। पक्व मूषा जो होती है वो पोटली रस को पकाने में काम आती है। ठीक है, ये तो होगी 4 मूषाएं। कौन सी? वज्र, वृतांक, गोस्तनी एंड पक्व मूषा। अब है मल्ल मूषा एंड गोल मूषा। ठीक है, मल्ल मूषा का क्या काम होता है? परपटी आदि जो रस होते हैं उसका स्वेदन करने के लिए। गोल मूषा को निर्वक्त्र मूषा भी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वो इतना अच्छे से उसका संधि बंधन हुआ होता है ना कि ऐसा लगता है कि उसका मुख है ही नहीं है। ठीक है, तो जितना भी जैसे पारद के जैसे द्रव्य के जो सत्व होते हैं वो पिघले हुए होते हैं, तो वो बाहर ना आए। ठीक है, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इतना अच्छे से लिड जो होता है उसका अच्छे से लगा होता है कि वो निर्वक्त्र जैसा प्रतीत होता है, बिना मुख जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, तो द्रव्य के सत्वों को बाहर निकलने से ये रोकती है। मल्लमूषा होगी, गोलमूषा होगी, एंड देन आगे हम बढ़ते हैं गारमूषा, वरमूषा और थर्ड इज कि वज्र द्रावणी मूषा। ये 3 इकट्ठे क्यों लिया है? देखिए, वज्र द्रावणी मूषा जो होती है ये लोहों को पिघलाने में काम आती है, लोह के द्रावण में काम आती है एंड जो नेक्स्ट है कि अभ्रक सत्व के निष्कासन में काम आती है। और ये जो वज्र द्रावणी मूषा होती है ये जो है तीव्र अग्नि को भी, मतलब लंबे समय तक अग्नि को सहन कर सकती है। लंबे समय तक कितनी? 4 यमक, एक यमक में, सॉरी यमक नहीं, याम, 4 याम तक अग्नि को सहन कर सकती है। मतलब 4 प्रहर तक अग्नि को सहन कर सकती है। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे तक तीव्र अग्नि को सहन कर सकती है वज्र द्रावण मूषा। जो गार मूषा होती है वो 2 याम तक अग्नि को सहन कर सकती है, और जो वर मूषा होती है वो 1 याम तक, मतलब 3 घंटे तक अग्नि को सहन कर सकती है। तो हमने 3 कौन सी पढ़ी? पहले तो हमने मल्ल और गोल पढ़ी, और फिर वज्र, द्रावण मूषा, गार मूषा एंड वर मूषा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे योग मूषा। योग मूषा में क्या होता है कि जो सिद्ध किया हुआ पारद होता है योग मूषा में, ये विशेष गुणकारी हो जाता है। योग मूषा होगी। मंडूक एंड मूसल मूषा। ठीक है, मंडूक मूषा होती है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 अंगुल होती है, एंड मूसल मूषा होती है कि जो चक्रबद्ध पारद को सिद्ध करने में काम आती है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट इसकी व से वर्ण मूषा एंड विड मूषा। वर्ण मूषा मतलब कि द्रव्य के वर्ण को उत्कर्षित करने में काम आती है, उसके कलर चेंजिंग में काम आती है। विड मूषा कौन सी होती है? जिसमें देह लोकर योग जो होते हैं वो प्रिपेयर जो है किए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सारा बता दिया। हमने पढ़ा वज्र मूषा है, ठीक है, वृतांग है, फिर पक्व मूषा, गोस्तनी मूषा, मल्ल मूषा, गोल मूषा, फिर उसके बाद वज्र द्रावण मूषा, गार मूषा, वर मूषा। ठीक है, एंड देन
म से मंडूक मूषा एंड मूसल मूषा, ठीक है। और फिर योग मूषा एंड योग मूषा के बाद 2 व से हमने पढ़े थे वर्ण मूषा एंड विड मूषा, ठीक है। इसके बाद है 2 मुद्राएं, ठीक है। मदन मुद्रा होती है और एक हठ मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब कि जैसे मूषा है उसके ऊपर ढक्कन बंद करना है तो उसको संधि बंधन करना होता है ताकि वो ढक्कन खुले ना। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें चाहिए होता है लोह लाक्षा, ठीक है। आपने इस तरह से याद करना है, मैंने भी इस तरह से याद किया है। लोह लाक्षा मतलब लोह कौन सा, चुंबकीय लोह, तो लोह लाक्षा। वऊ, व से वटवृक्ष एंड ऊ से उदुम्बर, लोह लाक्षा वऊ, इन सबको अदसी के तेल में मर्दन कर करके संधि बंधन बनाना, दैट इज़ मदन मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो हठ मुद्रा होती है उसमें हमने सूकर का रक्त जो होता है उसको चुंबक लो में मर्दन कर करके मृदु बना के संधि बंधन कर देना है, ठीक है। ये हो गए 2 मुद्राएं मैंने आपको पढ़ाई है, मदन मुद्रा एंड हठ मुद्रा। और नेक्स्ट इसकी जो चूलिका, जिसको चूल्हा बोलते हैं, वो मृदु द्रव्य को पकाने में काम आता है। इसको चूलिका बोलते हैं, हसंतिका बोलते हैं, हसंती बोलते हैं, और अंगार शक्ति भी बोलते हैं, अंगार धानिका भी बोलते हैं। अच्छा, जो मूषा मैंने पढ़ाया है उसके क्या पर्याय हैं, उसको करहाटिका भी बोलते हैं मूषा को, ठीक है। वहनी मित्रा भी बोलते हैं क्योंकि वो अग्नि की मित्र होती है। पाचकी भी बोलते हैं एंड कुमुदी भी बोलते हैं उसकी शेप के कारण, एंड क्रौंचका भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद है कोष्ठी। देखिए कोष्ठी रस रत्न समुच्चय में कोष्ठी को भट्टी कहते हैं और ये 4 प्रकार की होती है। अंगार कोष्ठी है, ठीक है, पाताल कोष्ठी है। अंगार कोष्ठी कठिन द्रव्यों को का सत्व पातनार्थ काम आती है। पाताल कोष्ठी जो है वो मृदु द्रव्य के सत्व पातनार्थ काम आती है। उसके बाद है गार कोष्ठी एंड लास्ट इसकी मूषा कोष्ठी। गार कोष्ठी जो है जो स्वर्ण वर्ण इनकी मिलावट हुई हो उसको दूर करने में काम आती है। इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 12x9, जबकि लास्ट मूषा कोष्ठी इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 12x4। तो दोस्तों अंगार कोष्ठी है, पाताल कोष्ठी है, गार कोष्ठी है एंड मूषा कोष्ठी है। ये 4 प्रकार की हमने कोष्ठियाँ आपको बता दी हैं, ठीक है। इसको अंगार शक्ति भी कहते हैं, हसंती, हसंतिका, अंगार धानिका, ठीक है। तो ये था मूषा के बारे में एंड कोष्ठी के बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो एपिसोड, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।